के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आए दिन ब्राह्मणों की हत्याएं की जा रही हैं, ब्राह्मण पूरी तरह से पीड़ित है, शोषित है इस राज्य सरकार में, और सरकार कहीं भी ब्राह्मणों का हित नहीं कर रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा कठिन काम है जो मेरा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को जगाने का ये बहुत ही भगीरथ प्रयास किया जा रहा है, और आक्रमण उसी पर होता है जो असंगठित होता है। हमारा समाज बुरी तरह से असंगठित है, जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ बदले की भावना से जो जुर्म जातीय अत्याचार हो रहा है, उसका मूल कारण असंगठित रहना ही है। क्या इसके सुचारूपन के लिए, क्या इसके गाइडलाइन के लिए, या फिर इस ब्राह्मण कुल या सभा के लिए इसमें परिवर्तन आ सके, इसके लिए क्या करना है? अब तो रहा हूँ कि मेरा संगठन सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में है। हमारे कार्यकर्ता संगठन के लोग, जितनी उनकी क्षमता बन रही है, जहाँ भी उत्पीड़न हो रहा है, पीड़ित परिवार से मिलने का काम, ब्राह्मण समाज में जागरण पैदा करने का काम हर जिलों में कर रहे हैं और हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की स्थिति बनी हुई है, और सभी लोग बेरोजगार हैं, जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार तो कुछ नहीं कर रही। जब से ये सरकार आई है, सिर्फ लालीपाप और लुभावना और झूठ बोलने के अलावा, फर्जी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं की है। आज पूरा प्रदेश और देश बदहाल की स्थिति में परेशान है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, जो भी हैं, विद्यार्थी हो, सारे लोग परेशान हैं। हालात ये है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, सब लोग ये हैं। सूबे के मुखिया, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज है पूरे उत्तर प्रदेश में। अपराधी सर पर चढ़ करके बोल रहा है। अपराध और अपराधी दोनों में अगर कोई प्रगति हुई है इस सरकार में, अपराध और अपराधी। प्रदेश के मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया तो कह रहे हैं कि सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, और रोजाना हर जिले 36 लोगों को रोजगार मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है, ट्रेनिंग देने का। एक जिले का बताएं कि जहाँ कई करोड़ लोगों को बेरोजगारी उन्होंने कर दिया, नौकरी समाप्त हो गई, सारे सरकारी संस्थान बिक रहे हैं। जिस दिन ये सरकार सत्ताच्युत होगी, उस दिन देश और प्रदेश की जनता कमर पकड़ करके बैठ जाएगी, और उस दिन महसूस करेगी कि बहुत गलत हाथों में देश और प्रदेश की सरकार, सत्ता गलत लोगों के हाथ में गई। अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं नेताजी? मैं देवरिया में अपने जिला कमेटी के गठन और विभिन्न जगहों पर ब्राह्मण समाज के साथ बैठक के क्रम में देवरिया का मेरा दौरा। निरंतर प्रयास आपका जारी है ब्राह्मणों के एकजुटता के लिए? निश्चित रूप से। मैं तो ये व्रत लिया आज 20 साल पहले कि मैं अपने जिंदगी के अंतिम क्षणों तक जिस स्कूल में जन्म लिया हूँ, उस स्कूल की मर्यादा, सम्मान, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं कृत संकल्पित हूँ, और मेरा संगठन भी। ये अलग की बात है कि विकल्पहीनता में हमारा समाज या हमारे समाज के लोग विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं, वो रहे, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का मूल उद्देश्य है कि जो ब्राह्मण हित में काम करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा, वही देश पर राज करेगा। क्या अभी आपके किसी पदाधिकारी का चयन हुआ देवरिया जिले से? नहीं, अभी उसकी रूपरेखा बनेगी, कल इसकी घोषणा मैं करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि यह संगठन किसी भी राजनीतिक दल, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी का गुलाम नहीं, किसी का एजेंट नहीं। ब्राह्मण हित के लिए कोई भी निर्णय देश और प्रदेश स्तर पर संगठन लेता है, लेता रहेगा। जहां भी ब्राह्मण हित होगा, जिसके साथ ब्राह्मण हित होगा, उससे हाथ मिलाने का काम, उससे कंधा मिला करके चलने का काम ये संगठन करेगा। और संगठन आम सहमत पर निर्णय लेता है, उसमें किसी के नाराजगी का या किसी के आरोप की कोई चिंता संगठन नहीं करता है। हमेशा चिंता रहती है कि हमारे समाज का भला, समाज का हित, हमारे समाज के युवाओं के भविष्य की रक्षा, हमारे सम्मान और अधिकार की रक्षा कैसे होगी, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की चिंता का मूल विषय है, और उसी के तहत कार्य करता है।